स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का साइंस में चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज हम टॉपिक कवर करेंगे मॉलिक्यूलर मास। आइए अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ the atomic masses of all atoms in a molecule of substance। अब जो सब्सटेंस होता है वो किससे मिलकर बना होता है? मॉलिक्यूल से। ठीक है, उसमें मॉलिक्यूल होता है। अब मॉलिक्यूल हमारे पास सेम टाइप ऑफ एटम्स का भी हो सकता है और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स का भी हो सकता है। अब एक कोई भी एटम है उसका हमें मास गिवन होता है। ठीक है, सब एटम्स का अपना अपना मास होता है, डिफरेंट डिफरेंट, और उन मास को हम कहते हैं एटॉमिक मास, एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। अब जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो किस में एक्सप्रेस्ड होता है? एटॉमिक मास यूनिट, जो उसे हम यू से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है एक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल कौन सा है? डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। एक हाइड्रोजन गिवन है, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन के एटम है। एटॉमिक मास ऑफ H प्लस एटॉमिक मास ऑफ N प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ O। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया है? 3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम्स है हमारे पास। ठीक है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एटम है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम रहेगा। नाइट्रोजन का भी एक ही एटम है तो हम यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम रहेगा। यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ O, मतलब एक एटम के एक ऑक्सीजन एटम का मास यहाँ पे गिवन है, उसे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं, एटॉमिक मास ऑफ H होता है 1, ठीक है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ N होता है 14 और एटॉमिक मास O होता है हमारे पास 16। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आएगा 1, 14 और 316 का होता है 48। ये हमारे पास ऑल ओवर आ गया 63U, मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल विच इज HNO3, ये होता है हमारे पास 63U। नेक्स्ट हम आते हैं फॉर्मूला मास यूनिट। It is the sum of the atomic masses of all atoms in a formula unit of a compound। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ये क्या है। We use word formula unit for those substance whose constituent particles are ions। अब हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास सेम ही होता है। इसमें भी हमें सम ऑफ एटॉमिक मास ही कैलकुलेट करना होता है, फॉर्मूला मास यूनिट में भी हमें यही करना होता है। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हम फॉर्मूला मास यूनिट वर्ड उसके लिए यूज करते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास आयंस। आयंस क्या होते हैं? जो भी एटम के ऊपर चार्ज होता है उन्हें हम आयंस कहते हैं। एग्जांपल NaCl। अब Na हमारे पास सोडियम है, इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और Cl हमारे पास क्लोरीन है, इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस पे आता है? कोई भी एटम जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, जो एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला मास यूनिट 1 इंटू 23। ठीक है, सोडियम का मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास होता है 23 प्लस 1 इंटू 35.5। क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 विच इज 58.5U। अब हम एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पे कैल्शियम का एक एटम है और क्लोराइड का हमारे पास 2 एटम है। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। अब हम देखते हैं एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम हमारे पास होता है 40 प्लस 2 इंटू 35.5। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा कि क्लोरीन का मास हमारे पास होता है 35.5 विच इज 40 प्लस 71। ठीक है, इसे कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर आता है 111U, मतलब कैल्शियम क्लोराइड का हमारे पास फॉर्मूला यूनिट मास आएगा 111। अब इसका फॉर्मूला मास भी सेम ही होगा।
ठीक है, आप चाहे फॉर्मूला मास यूनिट निकाल लो, चाहे मॉलिक्यूलर मास यूनिट निकाल लो, वो सेम ही आएगा। बट फॉर्मूला मास यूनिट किसके लिए यूज होता है? आयंस के लिए, और मॉलिक्यूलर मास सब एटम्स के लिए यूज होता है। अब हम आते हैं राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। The chemical formula of a compound is a symbolic representation of its composition. अब chemical formula क्या होता है? Symbolic representation होती है composition की। मतलब अगर हम देखते हैं, अगर हम लिखे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, अब अगर हमें सब जगह लिखना पड़े हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखते हैं HCl। ये होता है केमिकल फॉर्मूला, मतलब ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी नाम की। जैसे हम देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम है राकेश कुमार चोपड़ा। अब आपने कई जगह देखा होगा किसी का नाम लिखा होता है RK चोपड़ा, मतलब वो इजी वे में लिख लेते हैं RK का मतलब राकेश कुमार चोपड़ा, ठीक है। सेम ऐसे ही होता है केमिकल फॉर्मूला में, मतलब नाम बड़ा होता है बट उसे हम शॉर्टकट में लिखते हैं बाय देयर सिंबल्स। ये होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कंपोजिशन और कंपाउंड, ठीक है। अब हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वैलेंसी। वैलेंसी अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हो तो हमें वैलेंसी जरूरी होती है, बिना वैलेंसी के हम कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं लिख सकते। अब हम देखते हैं वैलेंसी क्या होती है। द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। वैलेंसी होती है कि किसी एलिमेंट की कितनी कंबाइनिंग पावर है, कि मतलब वो कितना कंबाइन कर सकता है किसी एटम के साथ, वो होती है वैलेंसी। अब हम देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में, कि कितने शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम बात करें इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 1 2 3 4, तो वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होगी। अगर बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हमारे पास है 5 6 7 8, तो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम 8 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैलेंसी आ जाएगी। एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस वो होती है जो स्टेबल होती है, जिनका आउटरमोस्ट शेल कवर होता है, पूरा कंप्लीट होता है, तो उसकी वैलेंसी 0 होती है, ठीक है, वो क्योंकि स्टेबल होती है। तो अब हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे फर्स्ट हम हाइड्रोजन का ही ले लेते हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1, क्योंकि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ही है। अब देखिए 1 है, तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वैलेंसी सेम एज इट इज आती है 1। अब इसकी वैलेंसी हमारे पास हो जाएगी 1। सोडियम की देख लेते हैं। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 1। अब इसमें भी 1 है, ठीक है, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। अब क्लोरीन की बात करते हैं। इसका होता है 2 8 7। 7 है, मतलब 8 में से माइनस करना है। 8 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1। वैलेंसी आ जाएगी हमारे पास 1। ओके, अब हम और एक बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ऑक्सीजन में हमारे पास होती है 2 6, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल, और वैलेंस शेल्स में होते हैं हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी वैलेंसी होगी 6, मतलब 8 में से माइनस करना है, 8 माइनस 6, इसकी वैलेंसी हो जाएगी हमारे पास 2। ओके, गॉट इट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं थ्रू वैलेंसी और सिंबल्स ऑफ एन एलिमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा रिलेटेड दिस चैप्टर तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोस अपलोड करूं आपके लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।